हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवाध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी अच्छे से वॉच किए होंगे और उन सभी फॉर्मूलाओं को भी अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की। ये रहा स्क्रीन पर यूनिट नंबर 3 की प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक को हम PCT बोल देंगे और ये SQC हो जाएगा। सिंपल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्या थियरीज यानी कंसेप्ट्स और उसके जो रिलेटेड है फॉर्मूलाज को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, थोड़ा सा हम अब कैलकुलेशन के पार्ट से व्यू पॉइंट से बात करें ना, तो देखिए आपके ये मेथड कितने तरीके की है। दो तरीके के मेथड मैंने आपको बताया था। मेथड 1 है जो वेरिएबल चार्ट है और मेथड 2 भी है क्या सर? तो जी हाँ, मेथड 2 भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था एट्रीब्यूट चार्ट। मेथड 2 हो जाएगी आपकी मेथड 2 एट्रीब्यूट चार्ट। एट्रीब्यूट चार्ट ये आपकी मेथड 2 हो जाएगी। अब देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन 3 में 3 जो होगा यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसकी और में भी क्वेश्चन 3 होगा। सिंपल। यहाँ आपका ए एंड बी होगा और यहाँ पर भी आपका ए एंड बी होगा। सिंपल। आपको थियरी भी पूछ रहे हैं ये कि जब कभी 3 मार्क्स की, कभी 4 मार्क्स की, तो कभी 2 मार्क की, तो कभी 2 मार्क की। राइट। वैसे 3 ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 3 या 4 मार्क्स की। और सम आपको पूछ रहे हैं 7 मार्क्स में या 8 मार्क्स में। सिंपल। ये दो पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, आपको ना दोनों मेथड से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेथड 1 वेरिएबल चार्ट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसी पेपर में आपका मेथड 2 से भी जो ऑप्शन में होगा ना सम, वो मेथड 2 आपका एट्रीब्यूट चार्ट, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सिंपल। तो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल मेथड 1 है जिसका नाम है वेरिएबल चार्ट। अब इसके अंदर कितने चार्ट है? तो दो है। नंबर 1 कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार चार्ट एंड नंबर 2 कंट्रोल लिमिट ऑफ आर चार्ट। राइट। इसको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया था, फॉर्मूलाज भी इसकी देखी थी प्रीवियस क्लास की बात करूँ तो। अब यहाँ हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 1, जो कि आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 26 है। सिंपल। देखिए, सबसे पहले तो इस सम को सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्राफ पेपर्स चाहिए। तो प्लीज आप 20 एक ग्राफ ले आइएगा या पेजेस ले आइएगा, या फिर आपको बुक लानी हो तो बुक ला दीजिएगा, जो आपको ठीक लगे। राइट। क्योंकि देखिए, बिना ग्राफ के आपको ये थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा। नोटबुक में क्या प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा आपका। ग्राफ में क्या अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना, तो आपको भी थोड़ी चीजें समझ आएगी। सिंपल। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि आप ग्राफ बुक ले आइएगा पतली सी, या फिर जैसा मैंने कहा आपको सिंगल पेजेस वाले भी ग्राफ मिलते हैं स्टेशनरी पर। तो 20 एक आप ले आइएगा। क्यों 20 एक सर? प्रैक्टिस भी तो करनी है ना आपको। चलिए, मैं तो एक दो सम करके निकल जाऊंगा। होमवर्क में जब आपको मैं दूंगा बहुत सारे सम्स, तो वो कौन प्रैक्टिस करेगा? तो फिर ये भी जरूरी है। अब हम स्टार्ट करेंगे सम को पढ़ना। सर कैसे पहचाने कौन सी मेथड 1 है कौन सी मेथड 2? पढ़ते हैं सम को। द फॉलोइंग टेबल gives mean and range of 10 samples each of size 5. Okay. Draw X bar and R charts and state your conclusion. सिंपल कहा है आपको क्या ड्रॉ करना है? एक्स बार चार्ट और आर चार्ट, ये दोनों बनाना है। जो कि ये रहा मेथड 1 वेरिएबल चार्ट में दो ही है, एक्स बार चार्ट और आर चार्ट। सिंपल। आपको देख लीजिए, यहाँ सैंपल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको यहाँ क्या दे रखा है? एक्स बार यानी मीन दे रखा है आपको। सिंपल। एक्स बार को ही तो मीन कहते हैं हम। ये ऑलरेडी मीन दे रखा है आपको। सिंपल। मीन आपको निकाल के इन्होंने एक बार दे रखा है 43 49 37 44 45 37 51 46 43 एंड 47। और आपको आर भी दे रखा है। आर यानी क्या? रेंज। आर यानी आपका रेंज हो जाएगा। सिंपल। 5 6 5 7 7 4
8,6,4,6। और यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू दे रखी है स्मॉल n इज इक्वल टू 5। A2 की वैल्यू आपको दे रखी है, जो कि आपको पता है ये क्यों दे रखी है, आपकी फॉर्मूला में पुट होगा, वो जब सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। 0.58 है। D3 इज इक्वल टू 0 है एंड D4 इज इक्वल टू क्या है 2.11 है। कभी 2.11 देंगे तो कभी 2.12 देंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो देंगे वो कंसिडर हम करेंगे। तो सम तो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, रीड भी कर लिया है इन्फॉर्मेशन को। अब सर बता दीजिए सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व भी फटाफट से कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में लाइक कर दीजिए। एंड हाँ, अगर वीडियो आपको एंड तक अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन जो जिस बेस पर दे रखी है, तो आप स्टार बनाकर क्या कैलकुलेट करोगे, आपको चाहिए एक्स डबल बार। अब एक्स डबल बार यानी क्या सर, तो मीन ऑफ मीन, इसको क्या बोल दोगे आप, मीन ऑफ मीन, मीन ऑफ मीन बोल दोगे। अब इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी मीन ऑफ मीन की सर, तो मैंने आपको बताया था सिग्मा एक्स बार, सॉरी कैपिटल में दिया है ना तो कैपिटल में लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों को कैपिटल में लिख देंगे हम। एक्स डबल बार मीन ऑफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय एम कर दोगे। एम यानी क्या, वही नंबर ऑफ सैंपल। देखिए कोई किसी बुक में एम से डिनोट किया होता है तो किसी में एन से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी बुक में एम से किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम एम से कर देंगे सिंपल। कई लोग कई बार आपको किसी बुक में एक्स बार ना देकर वाई बार भी दिया होता है, कोई बड़ी बात नहीं, जैसा दिया होता है वैसा हम प्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में देखिए सिर्फ एक्स बार से डिनोट किया गया है, वैसे एक्स बार से ही करते हैं ऑफिशियली। और देखिए कई बुकों में आपको ना यहाँ सिग्मा एक्स बार डिवाइडेड बाय एम की जगह एन दिखने को मिलेगा। ये कोई हो सकता है सर टीचर आपको एम से भी डिनोट कराए और एन से भी कहे, फिलहाल आपकी बुक में एम था तो मैंने चेंज नहीं किया, एम ही रखा है। अब देखिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो सिग्मा एक्स बार यानी क्या, देखिए सीधी सी बात है, ये एक्स बार दिया है, ये सभी का टोटल कर लो सिंपल। एक्स बार का टोटल करोगे तो समेशन कहो या सिग्मा कहो, मैं सिग्मा बोलता हूँ, सिग्मा एक्स बार आपको मिल जाएगा सपोज 43 प्लस 49 प्लस 37 प्लस 44 प्लस 45 प्लस 37 प्लस 51 प्लस 46 प्लस 43 एंड प्लस 47 करोगे तो आपको ये टोटल कितना मिल जाएगा, आपको ये 442 टोटल मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसलिए मेरे पास आंसर शीट है। तो यहाँ पुट कर दोगे आप 442 और इसको डिवाइड कर दोगे m। तो देखिए टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ m इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 10। तो इसी 10 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, इसके बाद 0, तो 44.2। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, यानी किस चीज का, एक्स डबल बार यानी मीन ऑफ मीन आपको मिल चुका है। सेकंड स्टार बनाकर आप क्या फाइंड आउट करोगे, आर बार यानी मीन ऑफ रेंज, मीन ऑफ आर यानी क्या सर, रेंज। मैंने ये बताया है थियरी में आपको, राइट। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आपके लिए परेशानी तो वैसे भी होगी। सिंपल फॉर्मूला क्या थी सर इसकी, सिग्मा आर डिवाइडेड बाय वही एम। तो सिग्मा आर यानी क्या सर, देखिए रेंज दिया है ना, 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस प्लस 6 प्लस 4 एंड प्लस 6 करोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, ये टोटल 58 मिल जाएगा। तो बस पुट कर दीजिए यहाँ 58 और डिवाइडेड बाय एम, जो कि वो तो आपका 10 ही है, एक पॉइंट रख दोगे यानी, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 5.8। डिवाइड भी कर सकते हो सिंपल, ना पता चले तो। ये आपका क्या हो गया, एक्स डबल बार और आर बार आपने फाइंड आउट कर लिया है। इसी बात पर लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो पहले बटन दबा दीजिए नीचे सिंपल, क्योंकि अब आपको और मजा आने वाली है। अब थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करने वाला हूँ
डेट्स इनफ है फिलहाल। फिर से हम स्टार बनाएंगे, इसके लिए अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपका आइडिया रहेगा। स्टार क्या बनाओगे, नंबर 1 ही लिख देता हूँ। कंट्रोल लिमिट ऑफ, कंट्रोल लिमिट ऑफ, पहले हम एक्स डबल बार चार्ट क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंपल, दो चीज़ें पूछिए, दोनों को हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर भी नंबर 1 है, क्या है, UCL, अपर कंट्रोल लाइन। मैंने कहा था आप शॉर्ट में लिख सकते हो। अब इसकी देखिए फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आपको परेशानी क्रिएट तो होने वाली है। फॉर्मूला क्या थी सर, एक्स डबल बार, अपर है तो प्लस करोगे और फिर A2 मल्टीप्लाई बाय R, यही फॉर्मूला थी आपकी। और आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। तो एक्स डबल बार कहाँ है, ये देख लीजिए, एक्स डबल बार, और इसका आंसर कितना है ये देख लीजिए, 44.2। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 44.2 और प्लस करना है A2। A2 कहाँ है सर, ये देख लीजिए, आपको दे रखा है ऑलरेडी। ये आपको सम में 100% दिया होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी ऊपर देंगे, कभी नीचे देंगे, कभी यहाँ देंगे, मतलब दाएं बाएं अपर हेड कहीं भी देंगे जरूर। तो A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.58 दे रखी है। और आपको क्या चाहिए, R चाहिए, राइट। आपको क्या चाहिए यहाँ, एक्चुअली में R नहीं, जस्ट अ सेकेंड, ये R बार है, सॉरी, R बार चाहिए आपको। और ये देखिए आपने R बार ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, कितना है 5.8 है। तो ब्रैकेट में नहीं लिखोगे आप, सीधे ऐसे लिख सकते हो 5.8, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया है ना, इनफ है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करोगे तो 44.2 एज इट एज रखोगे, 0.58 मल्टीप्लाई करोगे आप 5.8 से, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 3.364। डेट्स इनफ है 3 डिजिट तक। तो आपका आंसर आएगा 44.2 प्लस 3.346 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 47.56, राइट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखोगे, इनफ है। तो आपको क्या मिल चुका है, अपर कंट्रोल लाइन मिल चुका है। सेम आपकी अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं, नंबर 2, अपर के बाद क्या था, लोअर, लोअर कंट्रोल लाइन LCL हम डिनोट करेंगे। वही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट, एक्स डबल बार, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा आपका, वही का वही जो है, वही का वही क्या सर, A2 का A2 मल्टीप्लाई बाय R बार। यही आपको मैंने फॉर्मूला बताई थी प्रीवियस, जो हमने क्लास इंट्रोडक्शन या कंसेप्ट का क्लास जो लिया था उसमें। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 44.2 माइनस A2 कितना है आपका, 0.58 है, मल्टीप्लाई बाय R बार जो कि 5.8 है, हमने ऑलरेडी इसको लिख रखा है। तो ये देखिए 44.2 एज इट एज ही लिखना है आपको, माइनस का माइनस, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आपने किया था ऊपर, 3.364 आंसर है। तो फर्क क्या है सर, देखिए फर्क ये है, आपने यहाँ प्लस रखा है फॉर्मूला में और यहाँ पर आपने लेस रखा है, सिंपल। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 42 पॉइंट में से आप लेस करोगे 3.364, तो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा आपके पास, 40.84, सिंपल। तो आपको अपर और लोअर कंट्रोल लाइन का आंसर मिल चुका है। और तीसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है सर, तो तीसरी चीज भी आपको फाइंड आउट करनी थी, वो क्या है बता दीजिए सर आप फटाफट से। सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा वीडियो स्टक हो गया था, क्या ही कर सकते हैं, अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब थोड़ी सी मुझे करती रहती है। तो मैं बात कर रहा था CL की। अब देखिए CL बहुत ही आसान है, इसको कैसे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट नहीं करना है, ऑलरेडी है आपके पास, क्या, एक्स डबल बार। और एक्स डबल बार कहाँ है बता दीजिए, ये देख लीजिए, एक्स डबल बार ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है आपने, बस पुट कर देना है 44.2, बस हो गया आपका, तीनों तीन ये कैलकुलेट। बताइए क्या ही था इसमें,
कुछ भी तो नहीं था। इसी को हम कहते हैं कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स डबल बार चार्ट, यानी मीन ऑफ मीन चार्ट, अपर, लोअर एंड सेंट्रल। अब आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है, ये तो आपने किसके लिए किया, एक्स बार के लिए किया, लेकिन आपको आर भी चाहिए तो उसको भी कैलकुलेट करना है। देखिए आप सप्लीमेंट्री में नीचे कैलकुलेट करना, मैं यहीं पर कैलकुलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, इस वजह से। सिंपल। आई होप कि आप मेरी बातों को जरूर समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे क्या स्क्रॉलिंग करनी ना पड़े ना, इसलिए मैं इसको यहीं कैलकुलेट करूंगा। सिंपल। आपके पास तो बहुत सारी स्पेस होगी, तो आप अपना प्रेजेंटेशन क्यों खराब करोगे? आप ऐसे लाइन से कैलकुलेट करते जाओगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो नंबर 2 कैलकुलेट करना है क्या आपको? नंबर 2, कंट्रोल कंट्रोल लिमिट ऑफ आर बार चार्ट। सिंपल। नंबर 2 आपको यही कैलकुलेट करना है ना? बताइए। अब इसकी फॉर्मूला आपको याद होगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 1 बात कर लेते हैं अपर कंट्रोल लाइन की, इजिकल टू व्हाट। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, T4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आर बार। सो सिंपल। D4 आपको सम में दिया था, कहाँ दिया था सम, बता दीजिए। ये देखिए, ये रहा आपका D4। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। D4 इज इक्वल टू 2.11 दे रखा है, और आर बार तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, देख लीजिए 5.8। तो फिर आपको क्या करना है, 2.11 मल्टीप्लाई बाय 5.8 करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 12.24। ये अपर कंट्रोल लाइन हो गया। सेम इसी तरह आप नंबर 2 लोअर कंट्रोल लाइन बना दोगे। उसकी फॉर्मूला क्या थी? तो देखिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। D3 मल्टीप्लाई बाय आर बार। अब D3 मोस्टली जीरो ही होगा आपका, ये देख लीजिए, ये रहा D3 इक्वल टू जीरो, ये जीरो ही होगा मोस्टली। तो आप इसको जीरो के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आने वाला है आपका, जीरो ही आने वाला है। हमारा आर बार कितना है, 5.8 है। सिंपल। एंड नंबर थ्री क्या चाहिए आपको, कंट्रोल लाइन। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, इसके सामने लिखना चाहता हूँ मैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। अब ये कंट्रोल लाइन इक्वल टू व्हाट, क्या यहाँ आर बार हो जाएगा, और आर बार ऑलरेडी आपके पास है, ये देखिए 5.8। सिंपल। देख लीजिए तीनों का आंसर हो चुका है। कुछ भी नहीं है, सब में बहुत आसान है, बस ये फॉर्मूला याद कर लोगे ना, जो मैंने आपको कंसेप्ट विथ फॉर्मूला वाला लेसन 1 मैंने लिया, उसके अंदर अगर फॉर्मूला आपको सारी याद हो जाएगी, आपका काम आसान हो। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कितने भी सम कैलकुलेट करिए, यही प्रोसेस है। सो सिंपल। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको चार्ट बनाना है, राइट। चार्ट के लिए आपके पास क्राफ्ट पेपर होना चाहिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था। 20 से क्राफ्ट पेपर खरीद लीजिए आप जाकर मार्केट यानी स्टेशनरी से, और आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए सबसे पहले किसके हम एक्स बार का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा, देख लीजिए मेरे पास ग्राफ है ही, मैंने अपने हाथ से ही बना लिया है, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा ग्राफ है, उतना भी खराब नहीं है। तो देख लीजिए ग्राफ को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार की, ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, डेट्स इनफ है। यहाँ हमेशा जीरो आएगा, राइट। दो लाइन हमेशा पास आउट होती है, ये एक लाइन आप पास आउट करोगे, इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, एक्स एक्सिस। ये लाइन पास आउट हो गई, इसको आप एक्स एक्सिस बोल दोगे। और एक खड़ी लाइन पास आउट होती है। देखिए अब मेरे पास स्केल नहीं है, तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, क्योंकि आपके पास स्केल होगी, आप बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। मेरे पास स्केल नहीं है, तो थोड़ी बहुत तो परेशानी मुझे होगी। खैर कोई बड़ी बात नहीं, मैं अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, इसलिए मैं वैल्यू को अपने तरीके से एडजस्ट करूंगा। ये वाई बार हो गया, सिंपल। अब देखिए आपको लिखना क्या है, इतना काम कर लेना है। आ जाइए क्वेश्चन शीट में। क्वेश्चन शीट में आने के बाद मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूंगा, जिससे आपको आइडिया रहे किस बारे में बात कर रहा हूं मैं। यस, ये कलर सही है। देखिए एक्स एक्सिस पर आपका हमेशा नंबर ऑफ सैंपल आएगा, तो जो क्या है 1 to 10 दिया है आपको। ज्यादा मैं भाषण नहीं दूंगा, सीधा ऐसे कहूंगा नंबर ऑफ सैंपल यहाँ लिख देना है बिना टेंशन लिए। देखिए अब दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो फिर एक लाइन नीचे छोड़ के लिखिएगा तो ग्राफ बहुत अच्छा शो होगा,
या फिर कुछ देखिए ऐसे 1 2 3 पास पास में लिखोगे ना, ज़्यादा नंबर तो है नहीं, 10 ही नंबर है। तो देखिए एक लाइन छोड़कर मैं लिखूंगा 1, अगेन एक लाइन स्किप करके लिखूंगा 2, अगेन एक लाइन स्किप करके लिखूंगा 3, अगेन एक लाइन छोड़कर लिखूंगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कहाँ तक लिखना है सब? 10 तक, क्योंकि सैंपल आपके 10 दे रखे हैं। यहाँ आपकी वैल्यू क्या आने वाली है? तो यहाँ आपकी वैल्यू जो आने वाली है वो किसकी आएगी? एक्स बार की आएगी। अब ये कैसे लिखना है? तो देखिए हमेशा याद रखिएगा लिखना कैसे है आपको, वो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को आपको पकड़ना है, यानी कैचअप करना है। तो यहाँ देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो ये 37 एक नजर गई मेरी, 3 की सीरीज में और क्या है? नहीं, देखिए 37 ही है जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू 37 और हाईएस्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। यस, तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू मुझे यहाँ कितनी दिख रही है? ये 50 की सीरीज में 51 ही दिख रहा है, राइट। देखिए 5 सिर्फ एक ही है पूरे सीरीज में, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गया? 57 हो गया। इसका मतलब कि आपका ग्राफ जो प्ले करेगा इन्हीं दो के बीच करने वाला है, सिंपल। तो आप कैसे इसको प्रेजेंट करोगे? देखिए अब आपको यहाँ 37 से लेना है, तो मैं 35 ले लेता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा दिखे। ये 35 हो गया, ये 36 हो गया, ये 37 हो गया, ये 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा जैसा मैंने आपसे कहा था, तो आप समझ सकते हो मेरी परेशानी। 48, 49, 50, 51, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं, 52, 53, राइट। मैंने लिख लिया जितना लिखना था। हमें तो कितना रेंज चाहिए था? देख लीजिए मैक्सिमम 51 का रेंज है और मिनिमम कितना है? 37 का है, राइट। इसी के बीच ग्राफ प्ले करने वाला है आपका सारा डिजिट। अब देखिए अब आपको करना क्या है? तो क्वेश्चन शीट में आपने जो कैलकुलेशन की थी ना, कौन सी कैलकुलेशन बात कर रहे हो सर आप? देख लीजिए अभी पता चल जाएगा। ये देखिए आपने कैलकुलेशन किया था, दिख रहा है आपको? इस चीज की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स डबल बार चार्ट की बात कर रहा हूँ, यानी मीन ऑफ मीन की। आपको 3 लाइन पास करनी है, यूसीएल की, एलसीएल की और सीएल की। सबसे पहले यूसीएल की लाइन पास करेंगे हम, कितने पर है? 47.56 पर है। तो आइए इसको पास आउट कर देते हैं। 47.6 यानी देख लीजिए लगभग लगभग इसके आधे से हल्का सा ऊपर, 47 के और 48 के बीच में आएगा 47। बताइए सर कहाँ है? ये देखिए ना, तो कितना है? 47.56, यानी वही समझ सकते हो 56। तो ये यहाँ फॉल करेगा। बस कलर में चेंज कर लो जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। कर लेता हूँ बस। यहाँ ये लाइन क्या होगी? पास आउट होगी। अब मेरे पास फिर से वही बात कि स्केल नहीं है, तो कोई स्टूडेंट ये कमेंट नहीं करेगा कि साहब तुम्हारी लाइन थोड़ी आड़ी अवड़ी है। जो વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી જોડે સ્કેલ નથી તો સીધી વાત છે કે તમે પણ ચોપડામાં વગર સ્કેલે ડ્રો કરશો તો કેવી લાઈન પાસ આઉટ થશે? પણ તમારે સ્કેલ જ યુઝ કરવાની છે, કોઈ વિદ્યાર્થી વગર સ્કેલે ડ્રો નહીં કરે। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा UCL अपर कंट्रोल लाइन, सो सिंपल सो इजी। एंड नंबर 2 है LCL, कितना है? 40.84, यानी लगभग लगभग 81 में 0.16 कम है। तो ये रहा हमारा कितना है? 40.8, यानी लगभग मैं कह सकता हूँ, ये देख लीजिए 40 है आपका और ये 41 है, इसमें से हल्का सा कम है, यानी यहाँ समझ लीजिए ना अप्रोक्सली। तो यहाँ से क्या करोगे आप? एक लाइन पास आउट कर दोगे, थोड़ी ऊपर से होगी बट कोई बात नहीं, वो मेरी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे रहेगी वो। तो इतनी भी टेढ़ी नहीं है, देखो बिना स्केल के इतनी अच्छी लाइन बना रहा हूँ तो मुझे तो खुद पे प्राउड हो रहा है। आपको भी प्राउड ऑफ होना चाहिए मेरे ऊपर। इसको बोल दोगे आप लोअर कंट्रोल लाइन, सिंपल। आई होप कि आपको ये लाइन पास आउट करना समझ आ रहा होगा। एंड थर्ड है सीएल वाली, जो कि कितनी है? 44.2।
तो 44.2 ये रहा आपका 44, और इस पर 2 यानी हल्का सा ऊपर, तो बस ये थर्ड लाइन पास कर दीजिए। मैं स्पीड से नहीं कर रहा क्योंकि देखिए समझ सकते हो आप मेरी परेशानी, नहीं तो मैं ये ड्रॉ करके भी आपको बता सकता था, सीधे एक्सप्लेन कर सकता था, बट नहीं। देखिए मैं एकदम चीजें सामने आपके पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो ये ड्रॉ पहले से करके ला सकता था, बट आपके सामने ड्रॉ करूंगा तो क्या थोड़ा आपको आइडिया होगा कि नहीं सर हमें सही में पढ़ा रहे हैं सही तरीके से। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। कौन सी वैल्यू? अब वही जो हमने रेंज लिखा था। तो देखिए नंबर 1 है सैंपल, जो कि किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, और ये मीन की वैल्यू कहाँ है, ये वाई एक्सिस पर है। सिंपल। तो देखिए सैंपल नंबर 1 पर 43 है। सिंपल। ये रहा आपका सैंपल नंबर 1, और इस पर वैल्यू कितनी है, 43, और कहाँ है, ये रहा देख लीजिए 43। कलर चेंज कर लो, चलिए आप जैसा कहो बस। नंबर 1 है और ये 43 है, तो नंबर 1 पर ये दोनों के सामने ऐसे क्रॉस करोगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और पॉइंट करके 0 कर दोगे। बस यही काम करना है, फटाफट से कर देंगे हम। नंबर 2 पर कितनी वैल्यू है, ये देखिए नंबर 2 ये रहा, और इस पर वैल्यू है आपकी 49। सिंपल। तो ये नंबर 2 और ये 49 यहाँ फॉल करेगा जी, है कि नहीं, एकदम आसान। डॉट करके सर्कल कर दीजिए। अगेन नंबर 3 है 37, 3 पर कितना है 37, तो यही काम करेंगे। नंबर 3 पर है 37, ये रहा देख लीजिए, नंबर 3 पर है 37। सिंपल। नंबर 4 पे कितना है 44 है, देख लीजिए नंबर 4 और उस पर 44 है, तो नंबर 4 कहाँ है, ये रहा आपका नंबर 4 नीचे, और 44 ये रहा देख लीजिए एग्जैक्ट, ये रहा 44। राइट, ये 44 है आपका, तो यहाँ आप क्या करोगे, सर्कल कर दोगे। सिंपल जी। नंबर 5 पर कितना है 45 है, कोई बात नहीं, ये रहा नंबर 5, और 45 एग्जैक्ट जो हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर, तो ये 45 हो गया। सिंपल। नंबर 6 पर कितना है ये चेक करते हैं। नंबर 6 पर है आपका 37, कोई बात नहीं, लिख देते हैं नंबर 6, और ये रहा आपका 37, यहाँ लगभग लगभग, राइट, लगभग क्या एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्या है जी, 7 पर है 51, कोई बात नहीं है, 7 पर 51, तो ये रहा 7, और 51 कहाँ है, एकदम हाईएस्ट टॉप अप, टॉप पर है, ये देख लीजिए, ये लाइन पहले एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, और ये रहा आपका 51। सिंपल। ये यहाँ से मैच कर लीजिएगा ऐसे स्केल रखकर, तो आपका क्या परफेक्ट आएगा। राइट, मैं तो ऐसे अप्रोक्सली ले रहा हूँ, फिर भी एकदम सही जा रहा हूँ। नंबर 8 है 46 वैल्यू है नंबर 8 पर, तो ये रहा आपका नंबर 8 सैंपल, और इस पर 46 है, ये रहा आपका 46। सिंपल। यहाँ पर आएगा। एंड नंबर 9 पर कितना है 43 है, तो कोई बात नहीं, ये रहा नंबर 9, और 43 कहाँ है, ये रहा आपका 43। राइट, ये रहा 43। एंड नंबर 10 पर कितना है 47, तो इसको भी लिख देंगे, ये रहा आपका नंबर 10, और 47 कहाँ आएगा जी, यहाँ आएगा। बस सारी को आपने वैल्यू पुट कर देना है। पुट कर दिया है आपने, एक बार थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना, वापस एक बार रीचेक कर लेना कि सारी सही वैल्यू तो पुट की है ना। हो सकता है कभी गलती हो जाती है, क्या जल्दी से हम फटाफट पॉइंट लगाते हैं तो कभी आगे पीछे हो जाता है। तब आपको क्या करना है, देखिए 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जाना है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, समझ रहे हो ना कैसे जाना है, बस मैच करते हुए। ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे तो आप जाओगे 1 से 2, अब 2 से 3, तो पॉइंट से पॉइंट तक जाना है, तो देखिए आपको नीचे आना पड़ेगा। अब देखिए मेरी यहाँ लाइनें टेढ़ी मेढ़ी होने वाली है। सिंपल। क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, ये मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, बार बार बोलना अब मुझे शर्म भी आ रहा है, बट आपको प्राउड ऑफ करना चाहिए कि सर बहुत अच्छी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। सिंपल। फिर ये हम 5 से आएंगे 6 की ओर, 5 से और 6 की ओर। देखिए बहुत खराब हो गया, तो इसको मैं रफ भी कर दूंगा। आपको पेंसिल से ही करना है, ठीक है, कि जिससे हम रफ कर सके।
यस, ये 6 की ओर और 6 से 7 की ओर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम सही जाने की, बट अब गैजेट की मदद से तो क्या ही कर सकते हैं, नहीं ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम है तो फेस करना पड़ेगा। सिंपल, ये 8 की ओर, 8 से मैं 9 की ओर, और ये 9 से 10 की ओर। देख लीजिए, उतना भी बुरा नहीं है स्टूडेंट। राइट, मैंने पूरी कोशिश की कि ग्राफ मेरा एकदम अच्छा प्रेजेंट और एकदम सही है, बस स्केल से क्या लाइनें सीधी दिखती है और कुछ नहीं। तो आपने इसको ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है, अब आपको कंक्लूजन भी आपसे मांगा गया है। कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए, ये आपकी क्या है, लोअर कंट्रोल लाइन है, यानी इसके नीचे फॉल हो गई तो कंट्रोल आउट ऑफ हो गया। और ये आपका अपर कंट्रोल लाइन है, अगर इस लाइन के ऊपर चला गया तो आपका क्या होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। क्या ऐसा हमारे साथ हुआ है? जी हाँ, प्रोसेस हमारा ये अनकंट्रोलेबल है। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर? देखिए, सैंपल नंबर 2 है ना आपका, इस पर देखिए अपर कंट्रोल 2 कंट्रोल में नहीं रहा है। आपका जो कंट्रोल लाइन था अपर, उसको क्रॉस करके तोड़ के ये ऊपर चला गया। सेम आपके साथ देखिए, प्रोसेस नंबर 3 है, इसमें लोअर कंट्रोल लाइन को तोड़ के ये नीचे आ गया। सेम प्रोसेस नंबर 6 में है, ये भी लोअर लाइन को तोड़ के नीचे आ गया। एंड प्रोसेस नंबर 7 है, ये भी देखिए आपके अपर लाइन को तोड़ के ऊपर चला गया। तो आपको आंसर कहाँ लिखना है? ग्राफ पेपर में कभी भी आंसर मत लिखना। क्यों नहीं लिखने को मना कर रहे हो सर? देखिए, होता क्या है कि सेपरेमेंटियो को ना पस्ती की तरफ फेंका जाता है ऊपर नीचे, तो कभी हो सकता है ग्राफ टूट फूट के निकल के फेंका जाए रहे, मतलब आपकी सेपरेमेंटी से ग्राफ अलग हो गया, तो एटलीस्ट आपके सेपरेमेंटी में तो आंसर सीट होगा ना। तो फिर क्या होगा कि आपका सम पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे अगर ग्राफ आपका मिस हो जाता है तो। कोई बात नहीं, अब कंक्लूजन लिखना है हमें। तो कंक्लूजन लिखना मैं सिखा रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही लिखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आप लिखोगे दिस प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। सिंपल, कि ये प्रोसेस तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। अब क्यों हो चुका है तो वो भी लिखना है। बिकॉज बिकॉज नहीं, कंट्रोल नहीं, सैंपल लिखते हैं। बिकॉज सैंपल नंबर आपका देख लीजिए कौन है, ये सैंपल नंबर देखिए यहाँ 2 पे टिक है ना, हाँ 2, और ये जो कि देख आइए चेक कर लेते हैं पहले अच्छे से। अपर पे कितना ब्रेक हो रहा है, तो सैंपल नंबर 2 है, ये अपर पे ब्रेक हो रहा है। और सैंपल नंबर 7 है, ये अपर वाले लाइन को ब्रेक कर रहा है। तो सैंपल नंबर 2 एंड 7 बोथ आर बोथ आर फॉल्स अपर कंट्रोल लाइन, बस हो गया। एंड सैंपल नंबर सैंपल नंबर कौन सा है अब बचा है, ये 3 और ये 6, तो यहाँ लिखोगे आप 3 एंड 6 बोथ आर फॉल्स लोअर कंट्रोल लाइन। बताइए, एकदम सिंपल आंसर है हमारा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स बार चार्ट बनाया और उसका आपने कंक्लूजन प्रेजेंट किया। अब आपको क्या करना है, सेम यही काम किसके लिए करना है जी, यही काम आप करोगे। यहाँ 2 चार्ट पूछे ना आपसे, देखिए ड्रॉ आर चार्ट एंड सॉरी एक्स बार चार्ट और आर चार्ट। तो दूसरा ग्राफ पेपर आप लोगे और वहां पर सेम फटाफट से काम करोगे। कैसे? वही जो मैंने आपको सिखाया है। देखिए, यहाँ आप लिखोगे सैंपल, सिंपल, ये 0 हो गया। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। अब स्पीडली मैं थोड़ा करूंगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी करके कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये एक्स, और यहाँ से भी एक लाइन पास आउट करूंगा मैं, सिंपल। अब लाइन भले ही थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बने, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैंने लाइन आउट पास कर लिया। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, रेंज। अब देखिए, यहाँ तो सैंपल वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एक लाइन छोड़कर 0, अगेन स्किप करके 1, क्या कर रहा हूँ मैं, 0 तो ऑलरेडी 0 पे ही होता है ना, तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। तो एक्स एक्सिस पर सैंपल हमने लिख दिया है 1 से 10 तक। और वहां वापस अब क्या करोगे, क्वेश्चन शीट पे आओगे, रेंज को देखोगे। देखिए सबसे वही काम, लोवेस्ट वैल्यू क्या है आपकी, लोवेस्ट कहो या स्मॉल वैल्यू कहो, स्मॉल वैल्यू क्या है इसमें। तो यहाँ से तो मुझे एक ये 4 नजर आ रहा है, 4 के नीचे 3 कहीं है नहीं है, तो 4 सबसे छोटी वैल्यू है। और बड़ी वैल्यू कितनी है, ये 8 दिख रहा है और कुछ है नहीं, तो लार्ज वैल्यू है आपकी, लार्ज वैल्यू है 8। यानी आपका जो ये रेंज है वो 4 से 8 के बीच ही है। तो कोई बात नहीं, हम इसको कहाँ से बनाएंगे, हम इसको 3 से भी बना सकते हैं, पर हम 1 से बना देंगे, जिस क्योंकि ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, डेट्स इनफ है, राइट। यहाँ तक हमने लिख लिया। वैसे रेंज हमारी कितनी है, 4 से लेकर 8 तक की है, राइट। इतने में ही रेंज है, बट हमारे पास कुछ आंसर भी आया था। कौन सा आंसर सर, कंट्रोल लाइन का। तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है, उसको भी तो आना चाहिए प्रेजेंट में। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, अपर कंट्रोल लाइन 12.24 है। तो इसको प्रेजेंट करोगे कैसे, कलर में चेंज कर लूंगा, यस 12.4 यानी लगभग यहाँ कह सकता हूँ मैं। तो बस ऐसे एक लाइन पास आउट कर दीजिए स्पीडली से। आपके पास तो स्केल होगा, सेकंड में आप पास आउट कर दोगे इस लाइन को। इसे बोल देंगे हम अपर कंट्रोल लाइन, सिंपल। एंड आपके पास लोअर कंट्रोल लाइन, इसमें देखिएगा मोस्टली हमेशा जीरो ही होगा, तो जीरो पे पास आउट कर देंगे। जीरो पे यानी क्या, वही इसको ही छूती हुई लाइन। आपको तो ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉ कर ही रखा है आपने। बस ऐसे एरो बता दीजिएगा और लिख दीजिएगा ऊपर, क्या लिखोगे, ऊपर लिख लिया ना लोअर कंट्रोल लाइन, सिंपल। एंड एक और लाइन होगी आपके पास, कौन सी, सेंट्रल लाइन, जो कि क्या है 5.8 है, तो इसको भी पास आउट करोगे। 5.8 का मतलब क्या, 5 और 6 के बीच में, तो लगभग यहाँ। तो बस इसको भी पास आउट कर दीजिए, सिंपल। इसको भी हम पास आउट कर देते हैं। अब हल्की सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी सीधी होनी चाहिए। ये सेंट्रल लाइन हो गया। अब देखिए वैल्यू पुट करनी है, तो 1 पर कितना है, क्वेश्चन शीट में आइए, थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, यस देख लीजिए। ये आपका 1 तो 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू कहाँ है, मैं कलर चेंज करके आपको बताऊंगा थोड़ा ज़्यादा समझ आए। तो ये नंबर 1 है, नंबर 1 पर कितना है रेंज, 5। तो ये रहा आपका नंबर 1, और नंबर 1 पर कितना है 5। तो ये रहा आपका 5, सिंपल। कलर चेंज करके ड्रॉ करूँ, चलिए आपकी इच्छा पूरी की जाए। नंबर 1 इस पर ये डॉट कर दोगे। नंबर 2 पर रेंज कितना है सर जी, तो ये रहा नंबर 2, और इसका रेंज ये देख लीजिए 6 है। तो नंबर 2 और नंबर 2 पर ये रेंज है आपका 6, राइट। ये रहा देख लीजिए 6, ये पहले 4 सॉरी 5, तो 5 था। अब देखिए नंबर 3 पे कितना है, अगेन 5 है, तो ये नंबर 3 और ये रहा आपका 5, सिंपल। नंबर 4 पर रेंज कितना है, ये 4, 7 है रेंज, तो 4 पे 7, तो ये रहा 4, और इस तरफ से 7 कहाँ है, ये रहा आपका 7। तो ये 4 और ये 7 दोनों साइड से मैच करके डॉट कर दोगे ऐसे। नंबर 5, नंबर 5 कितना है, ये रहा नंबर 5, और उस पर भी 7 है, बहुत अच्छी बात है, पास पास नहीं बन गए। ये कौन सा है, नहीं पहला चार्ट नहीं, हमें सेकंड वाला चाहिए। 5, 5 पे अगेन ये रहा आपका रेंज 7, कहाँ है सर, ये रहा देख लीजिए। उसके बाद क्या है 6, 6 पे कितना है 4, तो कोई बात नहीं, इसको भी ड्रॉ कर देंगे। 6, 6 पर ये रहा आपका 4, ऐसा चेक करके ड्रॉ कर देना, सो सिंपल। 7, 7 पे कितना है, ये रहा 7, 7 पर 8 है, तो ये रहा आपका 7, और 7 पर 8 यानी कि हाँ लगभग ये रहा आपका 8, सिंपल। ये रहा आपका 8। उसके बाद क्या है 9, 9 पर कितना है 4, एकदम आसान है। ये देखिए, सॉरी 8 पर चाहिए ना, 8 पर कितना है जी,
8 पर हमें 6, ये तो हम मिस ही कर दिए। देखिए ये खास ध्यान रखिएगा, ऐसी सिली सी मिस्टेक ना हो। 8 पे 6 नंबर है, तो नंबर 8 इज हियर एंड नंबर 6 इज एग्जैक्ट हियर। सिंपल, दिस इज योर नंबर 6 एंड नंबर 9 है, उस पर कितना है 4। अब सही है हम, तो नंबर 9 पर ये रहा आपका 4। सिंपल। एंड लास्ट है नंबर 10, नंबर 10 पर कितना है 6, तो ये रहा आपका नंबर 10 और इस पर 6, यानी ये रहा आपका 6 एग्जैक्ट हियर। बताइए क्या ही है इसमें। लाइन को आपको ड्रॉ करना था, आपने सारी लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब मैच कर दीजिए कैसे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसी तरह 10 तक। सिंपल। तो ये देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। देख लीजिए कितना अच्छा ग्राफ बना है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको भी मेरे पे प्राउड ऑफ करना चाहिए और कमेंट करके मेरी तारीफ करनी चाहिए। सिंपल। ये देखिए LCL यहाँ है आपका लोअर कंट्रोल लाइन, इसके तो सारे अंदर है। और ये देख लीजिए अपर कंट्रोल लाइन, तो देखो कि ये लाइन को ऊपर से भी नहीं तोड़ रहा और नीचे से भी नहीं ब्रेक कर रहा, राइट। क्योंकि देखिए लोअर कंट्रोल लाइन आपकी 0 है और 0 के नीचे एक भी वैल्यू नहीं आई। और अपर कंट्रोल लाइन आपकी कितनी है, ये लगभग लगभग कितना था, 12.24 था, एग्जैक्ट ऐसा कुछ था, राइट। तो इसको भी नहीं तोड़ रही है, तो फिर आप कंक्लूजन क्या लिखोगे। और ये सेपरीमेंटी में लिखना है, कोई भी ग्राफ के पीछे आंसर नहीं लिखेगा। फिर मत बोलना कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ और सर मार्क्स कट गए। मतलब आपको लिखना है कंक्लूजन। सिंपल। तो देखिए ये तो प्रोसेस बहुत अच्छी है। दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल। सिंपल। क्यों अंडर कंट्रोल है, बिकॉज all points are falls between upper control line and लोअर कंट्रोल लाइन। दैट्स इनफ, दिस इज योर आंसर। इसी के बेस पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कितने, 7 मार्क्स का अगर सम होगा तो 7/7, अगर 8 मार्क्स में होगा तो 8 मार्क्स में 8। मैं एज अ पेपर सेटर होता तो आपको 10 मार्क्स नहीं पूछ लेता, ये सच कह रहा हूँ। बट मैं पेपर सेटर नहीं हूँ, पहले ही बता देता हूँ, मेरे भरोसे मत जाइएगा। तो देख लीजिए ये आपका कौन सा चार्ट था। यस, यहाँ आप टाइटल दे दीजिएगा आर चार्ट, आर बार चार्ट। और ये कौन सा आपका चार्ट था, यहाँ भी आई होप कि हमने टाइटल तो दिया ही होगा, नहीं दिया तो टाइटल दे देना, एक्स बार चार्ट। सिंपल। आपसे देख लीजिए क्वेश्चन में सिंपली कहा था ड्रॉ एक्स बार चार्ट, और ये आर चार्ट, सॉरी आर चार्ट है ना, आर चार्ट है। आर चार्ट हमने ड्रॉ कर दिया है, एक्स बार भी चार्ट ड्रॉ कर दिया है। ये आपका एक्सरसाइज कौन सा है, 26 का सम है। अब होमवर्क भी लेते जाइए, होमवर्क भी जरूरी है, राइट। बिना होमवर्क के तो आप लोग नहीं कुछ काम करोगे। तो जस्ट सेकंड में आपको होमवर्क दे देता हूँ, अच्छा सा सम ढूंढ कर, जो कि मेरे पास है बुक के अंदर आपको होमवर्क देने के लिए। तो सम है बुक के अंदर, मैं देख लेता हूँ। होमवर्क जरूरी है। देखिए होमवर्क नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपका सम भी सही नहीं जाएगा। यस, बहुत ही अच्छा सम मुझे मिल गया है। देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। सम नंबर है 47, 47 का बी, राइट। आपकी बुक में है सम नंबर 47 का बी। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी स्टूडेंट ये होमवर्क करेंगे और कमेंट करके कहेंगे जी सर हमने ये होमवर्क किया है और ये हमें सम भी आ चुका है। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए। देखिए मैं कितने एफर्ट्स करता हूँ आपके लिए, बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या हो आप अच्छे से सम को सीख पाओ, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। सो प्लीज़ इसी बात पर लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ,
दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंडशिप तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती ही है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। उसी के साथ क्या होगा, आपका ये मेथड वन क्लियर हो जाएगा, इतने अच्छे से मैं प्रेजेंट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।